हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फोटोशॉप की टाइप मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था इमेज मेन्यू के ऑप्शंस और इस क्लास में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ टाइप मेन्यू के ऑप्शंस। फोटोशॉप में फोटोज के साथ साथ आपको टाइपिंग के ऑप्शंस का भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो भी टाइप कर रहे हो उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। Mastering text formatting in design software. In today's world, the ability to manipulate text effectively is crucial for any designer or creative professionals. This presentation will explore the key tools and techniques for text formatting within popular design software. Okay? तो फर्स्ट इज चूजिंग द राइट फॉन्ट। जब भी हम अपने फोटोशॉप में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको फोटोशॉप के साथ साथ आपको टेक्स्ट का भी उसमें यूज करना पड़े, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम अपने टेक्स्ट में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उसको कैसे एक स्टनिंग लुक दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये वाले ऑप्शंस पता होने चाहिए, वरना हमारा डिजाइन जो भी हम बना रहे हैं वो अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। मतलब आपको फॉन्ट्स का पता होना चाहिए कि किस डिजाइन पे हमें कौन सा फॉन्ट रखना है, उस पर कौन सा कलर अच्छा रहेगा। ब्लैक के ऊपर अगर हम ब्लैक फॉन्ट ही रख देंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर कोई भी डार्क कलर आप रखते हो। तो इसी तरीके से आपको ना टाइपिंग के लिए मतलब उनके कौन से फॉन्ट होने चाहिए, कौन से कलर होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। मतलब आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि इस कलर के ऊपर हम ये वाला कलर यूज कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरीके से चूजिंग द राइट फॉन्ट। चूजिंग द राइट फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली। A font family is a collection of fonts with a similar designs but different styles, such as regular, bold, italic, and light. Popular font families include Arial, Times New Roman, and Helvetica. फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई भी अपने फोटोशॉप में कुछ टेक्स्ट टाइप किया, फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब आपको उसका टेक्स्ट चेंज करना है, आपको मतलब उसको सिंपल में रखना है या फिर थोड़ा कर्सिव में दिखाना है या फिर कुछ भी डिफरेंट स्टाइल अगर आपको यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट फैमिली की हेल्प से आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो। बस आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ऊपर भी आपको ऑप्शन, बाद में भी ऑप्शन मिल जाते हैं, वरना आप टाइप में जाके अपना फॉन्ट ऑप्शन से इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको इसका स्टाइल चेंज करना है, एरियल में रखना है, कैलिबरी में रखना है, टाइम्स न्यू रोमन में रखना है, तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो एक बढ़िया सा लुक देने के लिए। नेक्स्ट है इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। बोल्ड से क्या होता है, इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो डार्क हो जाता है। मतलब अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको थोड़ा अच्छे से दिखाना है, उसको हाईलाइट करके शो करना है, तो आप बोल्ड उसको कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इज इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक में क्या होता है, हमारा टेक्स्ट हल्का बेंड सा शो करेगा। जब इस तरीके से आप लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो बेंड हो रखा है, ठीक है। इसके बाद उसका जो ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, ये हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट में हमें कई सारे ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉन्ट स्टाइल। Font style refers to the specific variation of a font within a family. Common style include regular, bold, italic and bold italic. वही बात यहाँ पर हो रही है, जैसे यहाँ पर तो हमने क्या सीखा, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, जैसे एरियल में चेंज करना है, टाइम्स न्यू रोमन में। यहाँ पर आप इसके मतलब आपको अपना जो टेक्स्ट है वो कौन से स्टाइल में चाहिए, लाइक बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए, अंडरलाइन करना है, तो ये सारी स्टाइल्स आपको इसमें मिल जाते हैं, है दोनों सिमिलर ऑप्शंस। इसके बाद नेक्स्ट इज adjusting text size and spacing. First is font size. The font size controls the height of the characters in the text. Designers typically use points, मतलब जो हम इसको टेक्स्ट जब भी हम टाइप करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है या तो वो पॉइंट्स में होती है या तो वो पिक्सल्स में होती है, ठीक है। एक फॉन्ट साइज को मेजर करने के लिए हम ये दो यूनिट्स का यूज करते हैं। तो फॉन्ट साइज की हेल्प से जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, कि आपको कोई हेडिंग से लिखनी है तो उसके लिए आपका साइज थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए नॉर्मल आप साइज यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब 11-12 जो होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट साइज होता है, और अगर आपको बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडिंग ऑप्शन। लीडिंग रेफर्स टू द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट मेजर्ड इन पॉइंट्स. Increasing the leading value adds more space between the lines while decreasing it creates tighter spacing. लीडिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी लाइंस के बिटवीन में स्पेस को कवर करता है, यानी कि आपको इन दोनों लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है, ठीक है, कितना स्पेस रखना है, ज्यादा रखना है, कम रखना है, तो वो हम इजीली लीडिंग ऑप्शन से कर सकते हैं, कितना टाइट रखना है और कितना स्पेसफुली इसको रखना है। नेक्स्ट इज refining letter spacing. First is tracking. Tracking, it's a global adjustment that affects the spacing between all characters in a selected text block. Positive tracking values increase spacing while negative value decreases. यहाँ पर जब आप ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे तो आपको दो सिंबल शो करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप अपने टेक्स्ट के जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो लेटर होते हैं, उनके बीच के स्पेसिंग को कम और ज्यादा कर सकते हो। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो उसका जो स्पेस है वो इंक्रीज होता रहेगा, और माइनस पे क्लिक करोगे तो वो जिसका टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है, कैरेक्टर्स के बीच का, लेटर्स के बीच का
जो स्पेस है वो डिक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट इज कर्निंग। कर्निंग इज अ लोकलाइज्ड एडजस्टमेंट दैट अफेक्ट्स अ स्पेसिंग बिटवीन टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. It is often used to fine tune spacing for letter combination that appear too tight or too loose. इसकी हेल्प से भी हम वही चीज़ कर सकते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन में काम करता है, ठीक है, यानी कि एक साथ डबल लेटर्स में या एक साथ डबल कैरेक्टर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके बीच की स्पेसिंग को आप टाइट और लूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है scaling and transforming text. First is horizontal scale. The horizontal scale stretches or compresses text along the x-axis. Increasing the value makes the text wider while decreasing it makes it narrower. हॉरिजॉन्टल स्केल की हेल्प से क्या होता है, टेक्स्ट के बिटवीन के स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसको कम करोगे तो ये काफ़ी टाइट लुक देगा, और अगर आप इसको बड़ा कर दोगे, मतलब इसको अगर इंक्रीज कर दोगे इनके बीच के स्पेस को, तो आप देखोगे कि आपका टेक्स्ट है वो बहुत ही स्पेस के साथ साथ शो करेगा, मतलब वो चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगी जो भी आपका टेक्स्ट है। नेक्स्ट इज वर्टिकल स्केल। ये यूज होता है हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए इस तरीके से, और ये वर्टिकल स्केल है जो इस तरीके का गैप आपको देगा, मतलब टेक्स्ट के बीच में। द वर्टिकल स्केल स्ट्रेचेस और कंप्रेसेस टेक्स्ट अलोंग the y-axis. Increasing the value makes the text taller while decreasing it makes it shorter. ये क्या करता है, इसमें तो क्या होता है, हमारा टेक्स्ट को इस तरीके से स्ट्रेच करता है, और वर्टिकल क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट है ना इसको इससे बड़ा दिखाएगा। जैसे द भी यहाँ हमने नॉर्मल लिख दिया, अगर आप इसको वर्टिकल स्केल का यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपका टेक्स्ट है ना वो इस तरीके से स्ट्रेच ही शो करेगा, ऐसा लगेगा आपने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। इसके बाद लास्ट वन है हमारा बेसलाइन शिफ्ट। द बेसलाइन शिफ्ट मूव्स टेक्स्ट अप और डाउन रिलेटिव टू इट्स बेसलाइन. दिस इज हेल्पफुल फॉर एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स सच एज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. जब हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं तब आप इस ऑप्शन को यूज करके उसके एडजस्टमेंट को आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज टेक्स्ट इफेक्ट, एंटी अलाइजिंग एंड रैप. फर्स्ट इज एंटी अलाइजिंग. एंटी अलाइजिंग स्मूथ्स द एजेस ऑफ टेक्स्ट टू रिड्यूस jaggedness. Common anti-aliasing options include non, sharp, crisp, strong and smooth. इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो जब आप जूम करते हो तो आप देखते हो कैसे पिक्सलेट सी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, तो आप इसकी हेल्प से ना अपने टेक्स्ट को स्मूथ दिखा सकते हो. स्मूथ दिखाना है, शार्प दिखाना है, थोड़ा जैगी सा दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट. रैपिंग टेक्स्ट अप्लाइज वेरियस डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स सच एज आर्क, बल्ज, फ्लैग, वेव, फिश एंड शेल. Wrapping allows to create unique and eye-catching text effects. रैप टेक्स्ट की हेल्प से क्या होता है कि जो भी आपने अपने फोटोशॉप में कोई भी डिजाइनिंग करी है तो उसमें आप टेक्स्ट को यूज करके उसमें अलग अलग इफेक्ट्स ऐड करके उसको एक बहुत ही स्टनिंग लुक दे सकते हो. जैसे अगर अभी हम नॉर्मल टेक्स्ट इस तरीके से टाइप करते हैं, लेकिन अगर आप कोई लोगो क्रिएट कर रहे हो, उस लोगो में आपको अपना रैप यूज करना है, तो रैप क्या करता है, इस तरीके से शो करेगा आपके टेक्स्ट को, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इसमें आपको कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा इस तरीके से वेव में दिखाना है, या फिर अगर आपने कोई ऐसे फिश की स्टाइल बना रखी है उसमें आप देखोगे कि इस तरीके से जैसे फिश की शेप है बिल्कुल वैसे वैसे ये हमारा इसमें टेक्स्ट भी शो करता है. तो इसके अंदर और भी है, बल्ज है, फ्लैग है. जब आप फ्लैग बनाओगे तो इस तरीके से आप देखोगे, जब आप फ्लैग बनाओगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये आपको शो करेगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लैग की शेप, और फिर उसमें वैसे ही आपका टेक्स्ट शो करेगा. तो इसमें आपको काफ़ी सारे जो है स्टाइल्स मिल जाते हैं अपने टेक्स्ट को रैप करने के लिए, जिसमें आप बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स को यूज़ करके उसको एकदम आई कैचिंग लुक दे सकते हो कि उसको लोग देखते ही उस चीज़ पे ही मतलब डायरेक्ट नजर जाए. टेक्स्ट लेयर एक्शंस, कमिट, कैंसिल एंड कन्वर्ट. कमिट इज द कमिट बटन ऑफ्टन represented by a check mark finalize changes to the text layer and exists text editing mode. इसकी हेल्प से हम इसमें चेक मार्क्स ऐड कर सकते हैं सिंपली. और कैंसिल, द कैंसिल बटन ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्स डिस्कार्ड्स चेंजेस टू द टेक्स्ट लेयर रिटर्निंग इट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. मतलब इसमें आपने जो भी चेंजेस करी है उसको इजीली कैंसिल कर देगा, रिमूव कर देगा, वहाँ से क्लियर कर देगा. कन्वर्ट टू शेप. द कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन ट्रांसफॉर्म्स द टेक्स्ट लेयर इनटू अ वेक्टर शेप्स अलाउइंग फॉर more advanced editing with the path selection tool and direct selection tool. Convert to shape का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमारा टेक्स्ट होता है अभी वो नॉर्मल है इस तरीके से, ठीक है, और जैसे आप इसमें कन्वर्ट टू शेप का यूज करोगे तो आपका जो शेप है ना उसमें इस तरीके से डबल लेयर आ जाती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप देखोगे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिखेंगे, काफी सारे नोट्स दिखाई देंगे. उन नोट्स को यूज करके और डायरेक्ट सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप इन नोट्स में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसको मूव करना है, एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको एक टेक्स्ट से आप एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लोगोज वगैरह में या कुछ डिफरेंट सा लुक देने के लिए अपने टेक्स्ट में. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग टेक्स्ट लेयर्स. The simplify layer option converts a text layer into a regular rasterized layer, losing its ability to edit it as text. This is used when you want to treat the text as an image rather than editable text.
सिंप्लीफाइंग टेक्स्ट लेयर्स का मतलब होता है कि जो हमारे टेक्स्ट है उसमें आप इजीली एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, एक उसको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से कर सकते हैं टेक्स्ट लेयर की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट इज अलाइनिंग एंड जस्टिफाइंग टेक्स्ट। अलाइन लेफ्ट से क्या होगा, जो हमारा सारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की साइड शो करेगा। अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कोई कुछ भी टाइप करो तो वो इस साइड में टेक्स्ट होगा, जैसे आप इसके डायग्राम से समझ सकते हो। नेक्स्ट इज अलाइन सेंटर। सेंटर्स टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट बॉक्स, कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें जो भी आप टाइप करोगे या जो भी हमारा पेज है वो बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट को टाइप करेगा। अलाइन राइट्स, अलाइन टेक्स्ट टू द राइट्स ऑफ द राइट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, जो भी आपने बॉक्स बनाया है, जो भी आप डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे हो उसमें वो राइट साइड आपका टेक्स्ट आपको शो करेगा। जस्टिफाई क्या होता है, जो दोनों साइड इक्वल रखता है हमारे टेक्स्ट को, इधर भी इस साइड से भी और इस साइड से भी बिल्कुल इक्वली रखेगा, ठीक है, ना तो लेफ्ट ना राइट ना सेंटर, भी बिल्कुल इक्वली रखता है, बोथ साइड्स आर इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज additional text formatting features. First is show and hide text ruler. Display or hide horizontal or vertical rulers in the text editing area. Show and hide text ruler की हेल्प से क्या होता है, आपको ऊपर देखना जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जो भी हमारी फोटोज आप लेते हो, मतलब फोटोज पे जब भी आप काम करते हो तो ऊपर से जब आप रूलर को एक्टिव करते हो तो यहाँ पर देखोगे स्केल की तरह रूलर आ जाता है हमारे सामने। इसकी हेल्प से हम अपने जो टेक्स्ट के जो डिस्प्ले और हाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर इन द टेक्स्ट एडिटिंग एरिया, जो भी हमारा टेक्स्ट एडिटिंग एरिया होता है उसमें आप ये रूलर को इजीली यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। सेट द लैंग्वेज फॉर द टेक्स्ट लेयर इम्पैक्टिंग स्पेल चेकिंग एंड लैंग्वेज स्पेसिफिक सेटिंग्स। यहाँ पर आके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है कि हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। By mastering these tools and techniques, you can create beautifully formatted text that enhances your designs and effectively communicates your message। तो टाइप टूल की हेल्प से आप टेक्स्ट में ये सारे चेंजेस को करके अपने जो भी आपका मैसेज है वो इजीली आप कस्टमर्स तक या जिसके लिए भी आप एडिटिंग कर रहे हो उसको आप पहुंचा सकते हैं, उस तक आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आपको पता चला होगा टाइप के मेन्यू के जितने भी ऑप्शन हैं उनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने टेक्स्ट में आप अलग अलग डिजाइनिंग को यूज़ करके उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।